अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। बहुत सुगवारी की फ़िज़ा है। बहुत तसलसल के साथ जैसे लगता है कि एक मर्ग अम्बोह की कैफियत है। और बहुत जो आली दिमाग लोग हैं, बहुत अच्छे तख्लीकार हैं, वो बहुत तेज़ी से रुखसत हो रहे हैं। और बहुत सा जो सबब है वो करोना है। पाकिस्तान में सबसे पहले खबर गुज़िश्ता दिनों आई, फरताश सैयद, एक बहुत ज़बरदस्त शायर, एक बहुत ज़बरदस्त इंसान, एक बहुत प्यारे दोस्त, और उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। कोई मेरे ख़्याल में जो बताया गया है तो शायद 53 बरस 53 के थे। तो एक बड़ा जवान आदमी, एक बहुत गर्मजोश आदमी, बिहाड़ी से उनका ताल्लुक़ और वो बहुत अरसे से मिडिल ईस्ट में जो अदबी सरगर्मियाँ हैं और जो एक अदबी अंजुमनें हैं उनसे उनकी वाबस्तगी, और वो ख़ुद भी वहाँ दोहा वग़ैरह में रहे। और बहुत जो अहम बड़ी तकरीबात हैं जिसमें दुनिया भर के लोग भी शरीक हुए और पाक व हिंद के लोग, मुशायरे ख़ास तौर पर, और बाज़ अवार्ड्स की तकरीबात, तो उसके मुंतज़मीन में से थे फरताश सैयद। और फरताश सैयद जो है वो इन दिनों पाकिस्तान में थे और लाहौर गए हुए थे, यही सुना है। वहाँ से उनको करोना का मामला हुआ और फिर बिहाड़ी वापस उनको लाया गया और फिर वो चंद ही रोज़ में चल बसे। तो ये बहुत दुख भरी खबर है। एक इतना एक बहुत खूबसूरत शायर, बहुत खूबसूरत इंसान और प्यारा दोस्त देखते ही देखते लुक़्मा-ए अजल बन गया। तो उनकी जो सोगवारी है और उनकी जो मौत का दुख है वो पूरे अदबी हलक़ों में, पाकिस्तान में भी और भारत में भी और दुनिया भर में उसको नोटिस किया गया और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की गई। और जो बाकी जो बाद उनके ख़ास दोस्त हैं जिनके साथ उनके बहुत ज़ाती मरासिम थे, उनके लिए तो ये बहुत ही एक दिल दहला देने वाली ख़बर है कि ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ ज़ाहिर है कि एक तो जो आलमी सतह पर ये वबा है कोविड-19 की, करोना की, उसकी जो सफाकियाँ हैं, उसका भी हमें एहसास हुआ। और ये भी एहसास हुआ है कि तमाम अहबाब को अपना बहुत ख़याल रखना चाहिए, इसलिए कि इसमें तो अब बच्चे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, बुज़ुर्ग तो हैं ही हैं जिनको बहुत तेज़ी से ये वबा पकड़ लेती है। लेकिन ये है कि ये 50 साल और के लोग भी, जैसे फरताश सैयद, तो गुमान ही नहीं हो सकता, और अच्छी सेहत के आदमी थे फरताश सैयद, और बड़े हंसमुख। और मुशायरा मुझे याद है कि मेरी भी मुलाकातें उनसे रही हैं, बाहर भी रही, यहाँ भी रही। तो वो मुशायरा भी बहुत जो है वो रिवायती गर्मजोशी से पढ़ा करते थे। मैंने तो उनको ये भी देखा है कि वो किसी ने अभी लिखा कहीं कि वो खुशबू, उन्होंने कहा कि ये खुशबू है, ये लगाएं, ये भी मुशायरे के आदाब में शामिल है। और मैंने तो ये भी देखा कि वो कभी कभी पान भी खा लिया करते थे मुशायरा पढ़ने से पहले। और वो ये ख़ास रिवायत है हमारे मुशायरों की, तो उसको बहुत ही उसको पूरा करने की कोशिश करते थे। बहुत तहज़ीबी आदमी थे और बहुत ख़यालदार आदमी थे और बहुत मुशायरा बहुत गर्मजोशी से पढ़ा करते थे। और मुशायरा पढ़ते हुए वो अतराफ़ में अपने दोस्तों को भी पुकारते थे और जो सीनियर शोरा हैं उनको भी शेर डिलीवर करते हुए देख कर उनको, और वो चाहते थे कि उनको नोटिस किया जाए। वो जो गज़ल पढ़ रहे हैं या वो जो शायरी पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ सामीन के लिए ही नहीं है बल्कि स्टेज पर बैठे हुए लोगों के लिए भी है। और ये ख़ास बात है कि स्टेज पर बैठे हुए लोग आम तौर पर बिल्कुल सुन हो जाते हैं। वो ये समझते हैं कि जो शायर है और उसका काम ये है कि वो जब माइक पर आता है या रुस्तम पर आता है तो वो सिर्फ ऑडियंस के लिए कलाम पढ़ रहा है, और ऑडियंस अगर उसको दाद दे रही है तो फिर उस दाद में वो ज़रूर शरीक हो जाते हैं थोड़ा बहुत शर्मा हुजूरी में, वरना वो चुप साधे बैठे रहते हैं। और ये गलत बात है, ये गलत रिवायत है, क्योंकि मुशायरे में स्टेज पर जो बैठे हुए सीनियर लोग होते हैं या अहम शोरा होते हैं, जब वो किसी शायर के कलाम पर दाद देने लगते हैं तो ऑडियंस भी उस शायर को तवज्जो से सुनती है, उसको दाद देती है।
देखिए जब आप चुप हो जाते हैं, अगर 15 लोग बैठे हैं, 15 चुप बैठे हुए हैं, तो वो शायद वैसे ही थोड़ा सा पजल हो जाता है कि पता नहीं क्या मामला है। तो ये नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि शायर जब कलाम पढ़े तो सबसे ज़्यादा जो स्टेज है, अच्छे कलाम पर, अच्छे शेर पर ज़रूर दाद दीजिए। यहाँ तो अच्छे बुरा क्या, अच्छे शेर तक भी खामोशी अख्तियार कर ली जाती है। जैसे कुछ बोलना और दाद देना सूए अदब है, अदब के ख़िलाफ़ है। जबकि बिल्कुल अदब के ख़िलाफ़ ये बात है कि आप चुप इख्तियार कर लें, खामोशी इख्तियार कर लें। तो फरताज सैयद की मौत का दुख बहुत ज़्यादा है, और यकीनन मज़ीद बात भी करेंगे, उनके शेर भी सुनाएंगे, और उनकी ज़िंदगी के और भी कुछ ऐसे पहलू जो कम सामने आ सकें वो भी बयान किए जाएंगे। सरजस्त तो एक ताज़ियत का इस वक्त एक फ़िज़ा है, और पै दर पै अमवात हुई हैं। खालिद तौर साहब जो हैं उनकी डेथ भी हो गई है। खालिद तौर साहब जो हैं उन्होंने नावल लिखे, और उनके 2 नावल जो हैं वो ख़ासा अदब में डिस्कस हुए। काशिफ रज़ा जो बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छे नावलिस्ट भी हैं अब तो ज़बरदस्त, और तनक़ीद की तरफ भी उनका बहुत रुझान है। उन्होंने जो गुफ्तगू करते हुए खालिद तौर साहब के बारे में जो बात कही वो बहुत तकलीफ दी थी कि उनके ये 2 नावल जो थे जो उन्होंने लिखे वो 30-35 बरस पहले लिखे, और अदम सताइश और अदम पजीराई की वजह से उन्होंने लिखना तर्क कर दिया था। न सिर्फ ये बल्कि उनकी ज़हनी उलझनें बहुत बढ़ गई थी। जो फेसबुक पर वो अपनी ज़हनी उलझनों का इजहार करते रहते थे, जो उन्होंने 2019 में वो भी ख़त्म कर दिया। ये बड़ी आइसोलेशन में आप आर्टिस्ट को डाल देते हैं, आप फनकार को डाल देते हैं, आप मुसव्विरों को डाल देते हैं, आप गुलकारों को डाल देते हैं, आप शोरा को डाल देते हैं, आप नस्ब निगारों को डाल देते हैं। ये जो आइसोलेशन में आप डाल देते हैं तो ये किलिंग वाली सूरत हाल हो जाती है। अब एक आर्टिस्ट जो है, एक लिखने वाला, एक गाने वाला, एक मौसीक़ार, एक मुसव्विर, एक शायर, वो क्या चाहता है? थोड़ी सी पजीराई चाहता है आपसे, थोड़ी सी तवज्जो चाहता है, ताकि वो अपने होने का एहसास कर सके। लेकिन आप और हमारा माशरा इतना शफ़ाक़ है कि वो भी नहीं कर पाता। खालिद तौर साहब की जो वफ़ात है वो बहुत ही अफसोसनाक है, और अजमल कमाल साहब ने उनकी रिवाइवल किया, उनके नावल को दोबारा छापा, फिर उनको एक असर नौ ज़िंदा हुए। एक और जो बड़ी ख़बर है वो भारत से है, और बिहार के बहुत ही ज़बरदस्त फिक्शन निगार मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी, जो गया से ताल्लुक़ रखते थे। बिहार में एक जगह है जहाँ के अहमद हमीश भी हैं, और बहुत सी अहम शख्सियात, शायद शमसुर रहमान फ़ारूक़ी भी आसपास ही के रहने वाले थे, तो बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है। तो मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी जो हैं वो भारत में और पाकिस्तान में यकसा तौर पर मकबूल रहे, उनका एतराफ़ किया गया, और उन्होंने फ़िक्शन बहुत लिखा है। उन्होंने 14-15 नावल तकरीबन 92 में उनका पहला नावल नीलाम घर आया था, और नीलाम घर के बाद उन्होंने मुस्तकिल जो है वो एक मुसलमान भी लिखा, और बहुत सारे नावल लिखे उन्होंने जो बहुत खूबसूरत नावल हैं, और एक नसरी नज़म तवील लिखी उन्होंने जो 144 सफ़े की है, और उसके अलावा शॉर्ट स्टोरीज़ की उनके कई मजमूए हैं। बहुत खूबसूरत लिखने वाले थे। 58 एज थी उनकी, वो भी कोई ज़्यादा एज नहीं थी। तो मुशर्रफ आलम ज़ौक़ी जो है फेसबुक पर भी एक्टिव थे, और एक बहुत इंसान दोस्त आदमी थे। और ख़ास बात ये है कि वो जो सियासी मंजरनामा है अहद हाजिर का, उससे जुड़ कर वो लिखते थे, और उनका ये ख़्याल था कि जो अदीब जो है, ये लिखने वाला या पढ़ने वाला सियासत से, और असली जो मंजरनामा है सियासत का या पूरी आलमी सूरत हाल जो है वो भी, और जो माशी, नफ्सियाती और दीगर सूरत हाल है, अहद हाजिर की मौजूदा रवां सूरत हाल, उससे वाक़फ़ियत होनी चाहिए, एक लिखने वाले की भी, एक पढ़ने वाले की भी। और वो उम्र भर 58 एज में उन्होंने जितना कुछ लिखा तो बहुत ज़्यादा है, और वो ऐसा ही लगता है कि उनको इस बात का शायद एहसास था कि उनके पास वक्त कम है, और बहुत खूबसूरत लिखा है। उनके पास नावल मैंने पढ़े, बाज़ स्टोरीज़ पढ़ी मैंने, बहुत खूबसूरत लिखने वाले थे, जो ताज़ा तर तर्ज़ तहरीर हो सकती है, जो अंदाज़ हो सकता है, वो उस अंदाज़ के लिखने वाले थे। और उनकी तहरीर में बड़ी चाशनी, ज़ुबान बहुत खूबसूरत, और जो उनका वे ऑफ राइटिंग था वो बहुत पुरकशिश था, और इसीलिए उनको एक अदब के अलावा आम क़ारीन भी बहुत पसंद करते थे।
उसके साथ एक और बड़ा सान्या ये हुआ कि मुशर्रफ आलम ज़ौकी की जो बेगम हैं तबस्सुम फातिमा जो है वो भी उनके इंतकाल के फ़ौरन ही बाद एक आध दिन के बाद वो भी चल बसी। ये एक सतह पर तो ये मोहब्बत की बहुत एक खूबसूरत कहानी है कि तबस्सुम फातिमा का जो इश्क था अपने शौहर के साथ, अपने फिक्शन निगार शौहर के साथ, मुशर्रफ आलम ज़ौकी के साथ, और मुशर्रफ आलम ज़ौकी को भी उनसे ज़ाहिर है कि बहुत उसी दर्जे का इश्क रहा होगा। तो वो इस हद तक उन्होंने उनकी मौत को महसूस किया जो अचानक हुई और कोरोना के बायस ही हुई कि वो भी चल बसी। ये बहुत बड़ी ट्रेजिडी है और ट्रेजिडिक सूरत हाल है कि इस दुनिया में अब भी ऐसा होता है कि कोई एक महबूब चला जाए तो दूसरा महबूब उसके साथ ही रुखसत हो जाए। तो ये हम कहानियों में तो पढ़ते हैं, लेकिन ये तो खुद एक कहानी बन गई। और बहरहाल ज़िंदगी तो आनी जानी है, ये दुनिया फ़ानी है, ज़िंदगी भी आनी जानी है, हम सब भी आने जाने वाली सूरत हाल में हैं। आज तुम कल हमारी बारी है, मौत से किसको दस्तकारी है, आज तुम कल हमारी बारी है, तो अली कह गए। तो बस ये ताज़ियतें मुझे करनी थी। सरेदस्त तो दिल बहुत बोझल है, बहुत उदासी है तबीयत में। फिर इंशाल्लाह बात होगी। खालिद मोइन को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने बाप का बहुत ख्याल रखिएगा, कोरोना में बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अदब व फ़नून नामा जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदा हाफिज़।